डाइस पे बैठे हुए औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जनाब इम्तियाज जलील साहब और गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साबिर भाई काबली वाला और यहाँ के जो जमालपुर के 4 उम्मीदवार हैं जनाब रफीक शेख साहब, मुश्ताक खादीवाला साहब, मीना बहन साहिबा, अफसाना चिश्ती साहिबा, ये चारों के चारों आपके न सिर्फ उम्मीदवार है बल्कि इलेक्शन लड़ रहे हैं कारपोरेटर का, जो म्युनिसिपालिटी के अंदर आप लोग इंशाल्लाह चुन के भेजाएंगे। और डाइस पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लीडर्स और बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा एक ऐसे चौराहा पे जलसा होने जा रहा है, ये जमालपुर की नाक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब 21 तारीख को पोलिंग के बाद 23 को रिजल्ट निकलेगा तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इसी चौरस्ते से हरा झंडा लेकर आप निकलेंगे और यूं फतेह का दुश्मनों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर जब भी इंतखाबी जलसे होते हैं तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि पोलिंग डेट कब है और हमारा निशान क्या है और हमारी माँ बहनों को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज बताना इसीलिए जरूरी मैं महसूस कर रहा हूं कि 21 तारीख को सुबह आप अव्वल वक्त अपने घर से निकलना है 7 बजे और जाकर पोलिंग बूथ के ऊपर, खास तौर से मेरी माँ और बहनों से मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज सुनने में आ रही है, हमारा निशान पतंग है, वही बुलंदी का निशान है कि पूछिए मत आप, क्योंकि आज से पहले आपको गुमराह किया गया था, बहुत से चीजें बताए गए थे, मगर हम भी जानते हैं हमारा मुकाबिला अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुकाबिला कर रहे हैं तो वो फिरका परस्त ताकतों से कर रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे तमाम फिरका परस्तों से मुकाबिला करने वाली कोई और जमात नहीं है, हमारे अलावा कोई और जमात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भाजपा का नाम लेके आज तक आपके वोट लेते रही है, मगर आपके बारे में हरगिज नहीं सोची है, क्योंकि आप जान चुके हैं आज लोगों की मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि भाई आखिर हम अगर उनको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे। हाँ, हम भी जानते हैं, हमको भी मालूम है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको और आपको जिस मजहब में पैदा किया है, मेरा अकीदा और ईमान ये बोलता है जब कोई इंसान पैदा होता है अल्लाह ताला उसकी तमाम चीज लिख देते हैं। शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये हुक्म दिया होगा, तुम जाओ गुजरात की सरजमीन पर जाओ, ये मेरा हुक्म है, ये मैं कह रहा हूँ, ताकि कोई इंसान अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं निकलता है और कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। सब कुछ अगर हमारा अकीदा और ईमान है कि जो करता है अल्लाह करता है, हम तो मेहनत करते हैं, जुस्तजू करते हैं, यही सोचकर हम आए हैं। हम आते सो आते ऐसा लग रहा है कि लोग मातम मचा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बाबा, अभी तो शुरुआत हुई है। यहाँ के जो एमएलए है, साबिर भाई ने बड़ा अच्छा कहा है कि यहाँ के एमएलए को कोई देखे क्या नहीं देखे, आपकी वोटों की भीख से, मैं तो कहूँगा 100% आपकी भीख थी। आपने 4 मर्तबा कारपोरेटर बनाकर भिजाया, मगर चारों मर्तबा अभी क्या कर सकते थे, मजबूरी थी, हम इसको अपना समझे थे, मगर ये तो नाकारा निकला, ये खोटा सिक्का निकला। तो
मगर इनको कुछ नहीं मालूम कारपोरेटर का काम क्या होता। उसके बाद में जैसे ही इनको एमएलए का टिकट मिला, लोग कहने लगे साबिर भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको कांधे में बिठाकर लेके जाएंगे। मगर मैं साबिर भाई की तारीफ करूंगा। साबिर भाई काबलीवाना ने कहा अगर फर्ज करो मैं ठहर जाऊंगा, खुदा ना खास्ता मेरा कोई भाई हार जाएगा तो आवाम कहेगी साबिर भाई आप क्यों ठहरे हैं, नहीं ठहरना था। साबिर भाई ने दिल बड़ा करके पिछले टाइम पे नहीं लड़ा, मगर हमको उम्मीद थी कि ये कुछ काम करेगा, मगर ये काम आपका हरगिज नहीं करा। जो परेशानी आती है बेशक हम जानते हैं ऊपर वाले की तरफ से आती है। एक 2020 के अंदर एक ऐसी मुजीर बीमारी, एक ऐसी बीमारी आई जो कोरोना वायरस के तौर के ऊपर, कोविड-19 के तौर के ऊपर न जाने हमारे कितने बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, मगर हमको बिल्कुल इसीलिए ये जो आपका एमएलए है ये हरगिज पलट के नहीं देखा। आपके घर में जब चूल्हा नहीं जल रहा था ये कहा था, ये बहाना करके अपने आप को बीमार बता के रह गया। बाबा बीमार तुम कितने बार हो? हाँ, हमने शहर हैदराबाद के अंदर रात दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहा। मैं एक वाकया बयान करता हूँ। जैसे कोरोना वायरस आया दिल्ली के अंदर मरकज के लोगों को ये कहा गया कि भाई ये लोग की तरफ से कोरोना आया। शहर हैदराबाद में काफी हमारे तबलीगी भाइयों को लेकर जाके सरकारी अस्पताल में जब भर्ती करवा दिया गया, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को एक फोन आता है कि ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए मगर आंख के जोड़े आंख के कपड़े के साथ है, इन लोग को अगर कोई चीज भी नहीं है। असद साहब ने मुझे फोन करा करके कहा मेरा साहब आप जाइए उनका कुछ इंतजाम करिए। तो ये आपका भाई, ये खादिम जो शहर हैदराबाद का एमएलए है, कभी अपनी जान की परवाह नहीं किया। मैंने सोचा 200 चिल्लर हमारे भाई हैं, उनको ले जाके लुंगी और कुर्ता ले जाके मैंने अपनी परवाह किए बगैर, अपनी बीवी और बच्चों की परवाह किए बगैर अस्पताल जाके उनको पहुंचाता हूं। अगर आपको भरोसा नहीं आता, सोशल मीडिया का दौर है, आप जाके देखिए आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये खिदमत होती है, मगर आपके यहाँ ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आपको धोखा देते रही है। तो ऐसी पार्टी को अब आपके हाथ में है कि आपको इसको क्या करना है। मुझे मालूम है, हमारे बुजुर्गों को भी मालूम है कि ये लोग को क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, चूंकि मेरे भाई इम्तियाज जलील को भी सुनना है, ये डायरेक्ट 1 to 1 उनको भी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, इनको अच्छा काम कर सकेंगे। आपको मालूम है हमारी नजर में ना राहुल ना मोदी ना शाह, सारे कीच है। फर्क इतना है लोग जानते, बुजुर्ग लोग, पहले एक पोस्ट कार्ड आता था, एक इंग्लैंड लेटर आता था। कोई पोस्ट कार्ड है, कोई इंग्लैंड लेटर है। एक टाइम का तो ऐसा वाकया था कि ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी जाके मोदी जी से गले मिल रहे। तो मैंने कहा ना इनको गले का तजुर्बा है ना उनको तजुर्बा है, आखिर क्या करेंगे गले मिलके, ना इनो ना उनो, दोनों के दोनों समझ लेना आप, बिल्कुल होशियार है, मेरी आवाम जानती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ये है, वक्त और हालात को समझिए। अगर आज आप अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास सबको लेके चलना चाहती है, अगर ऐसे टाइम पे खुदा न खास्ता आप अब की बार गलती करेंगे तो आने वाले 100 साल तक आपकी आवाज देने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हालात तो ये हो गए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, अच्छे स्कूल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे तकरीबन गटर पूरे वैसी है, साफ सफाई नहीं है, कचरे की ढेर पड़ी रहती है, पानी के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन आता है, पी के बच्चे बीमार हो जाते हैं। शहर हैदराबाद के अंदर मैं भी एक कारपोरेटर था, मुझे मालूम है, हमने बल्दिया से शहर हैदराबाद के अंदर आरओ प्लांट
हर जगह लगा दिए हैं। आरओ प्लांट से 1 रुपये में 20 लीटर पानी हमारे लोगों को दिया जाता है, जो बिस्लरी से भी साफ पानी है। ये तमाम खिदमत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है। मेरे गरीब बहनों की बच्चियों की शादी अगर होती है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हुकूमत से एक स्कीम पास कराया है। उस स्कीम का नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक स्कीम के अंदर हर बच्ची की शादी में 1,116 रुपये आपके एमएलए के हाथ से चक दिया जाता है। ये स्कीम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, क्योंकि अगर आपकी नुमाइंदगी रहेगी तो ही आपके काम होंगे। यहाँ पर आप जिसको भी भिजाए हैं ये सरकारी मुसलमान बन गए हैं, इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने हमेशा यही सोचे हैं कि आपका वोट ले लो और खामोश बैठ जाओ। साबिर भाई बिल्कुल बयान नहीं करे हैं। कांग्रेस का कल्चर तो ये होता है, जब भी आपकी बात करने का रहता है तो ऊपर से हुक्म आता है, साबिर साहब आप कुछ मत बोलिए, अगर आप बोलने का है तो आप हाल को मत आइए। अरे ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारे यहाँ कुछ हो जाए हम हरगिज खामोश नहीं बैठते हैं। आपने देखा ऐवान पार्लियामेंट के अंदर एनआरसी का जब बिल आया था, कोई और नहीं था, असदुद्दीन अवैसी ने बिल फाड़ के मुझे मारने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आज फिरका परस्ती इतनी आम हो गई है, फिरका परस्ती इतनी आम हो गई है कि आपकी शरीयत में मदाखिलत की जाती है, आपकी शरीयत में मदाखिलत की जाती है। हम जानते हैं बहैसियत मुसलमान हमको पूरा मालूम है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर वक्त आया हम अपनी बीवी बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, वक्त आया अपनी जायदाद को छोड़ सकते हैं, मगर हम शरीयत में मदाखिलत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अकीदा और ईमान है। हमको इसके लिए लड़ने की जरूरत है। आज लोग समझ रहे हैं कि ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये जीत भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। बाबा ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में गुजरात और दिल्ली का तख्त भी हमारा इंतजार करेगा, क्योंकि हम ये जो कौम है अगर किसको तख्त पे बिठा सकती है तो वक्त आया तो तख्ते पे लिटा भी सकती है। ये हमारे में सलाहियत है, ये हमारा मेन वो है। तो इसके लिए मैं आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर जाने से पहले आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं, क्योंकि 21 तारीख को आपके और हमारे इम्तिहान का दिन है, आपके और हमारे वजूद का दिन है। इसको आप कोर्ट हरगिज मत समझिए, इसको आप यही समझिए कि आज अगर आपका एक एक कीमती और पतंग पे बटन पे पड़ेगा या पतंग पे मोहर पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहिए। ये जो चीज यहाँ से शुरू हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहेगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बैकवर्ड क्लास की आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब बनकर ये बताएंगे, बाबा ये कल था, आने वाले आज का आप इंतजार करो। बलदिया में काम क्या होता, इन लोग कारपोरेटरों की ट्रेनिंग शहर हैदराबाद में दी जाती है। क्योंकि हम मम्मी डैडी के बच्चे नहीं है, हमको मालूम है काम कैसा लिया जाता है, काम किस तरीके से लिया जाता है। घर में अगर एक बेटा थोड़ा तेज होता, 4 बेटे जरा ऐसी होते, एक बेटा अगर जिद करता तो माँ और बाप दोनों कहते हैं जाने दे वो बेटा जिद्दी है, बेटा छोड़ देना, उसके हक में बोलते हैं। उसी तरह हम भी जिद करके आपके तमाम हक दिलाएंगे। हम ये कहते हैं आज के बाद इंशाअल्लाह 23 तारीख को गुजरात की सरजमीन पर हमारा हरा परचम लहराएगा, उसको इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि हर पार्टी का झंडे का कलर कोई और
अगर होता आप की हमारी पार्टी का झंडे का कलर हरा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हरे कलर की आप लोग लाज रखेंगे। मैं बड़ी उम्मीद से हैदराबाद से आपके दरमियान में आया हूँ और असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेके आया हूँ। कुछ नौजवान मुझे आज ये कह रहे थे भाई असद साहब तो आके गए हैं, अकबर साहब को भी एक बार लाना था। तो मैंने कहा यूं में फतेह जब मनाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों भाइयों को रखेंगे, उसके बाद पूरा जलजला आ जाएगा। और लोग समझ रहे साबिर भाई क्यों खामोश है? समंदर जब खामोश रहता है तो सुनामी आने का इंतजार करो। 21 तारीख को पतंग के ऊपर आपको वोट देना है। मैंने बार बार पतंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये इलेक्शन में पतंग नहीं दिखेगी मगर बहुत बुलंदी पे उड़ेगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये जितने हैं सीधा सीधा लेना है और दबा के खींच मारना है। उसके बाद में को तोहफे के तौर के ऊपर गुजरात से 21 तारीख को हमारी पोलिंग 21 उम्मीदवार 21,786 होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टोटल भी 21 होता। ये 21 को आप इंशाअल्लाह ताला पूरों को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।